बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी रहता था जो मेहनत पर नहीं बल्कि दूसरों की कमाई पर विश्वास करता था। उसका नाम था कालू। कालू बचपन से ही चालाक और तेज दिमाग का था, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कभी नहीं किया। वह लोगों को लूटा करता था। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले लोग मूर्ख होते हैं और असली समझदार वही है जो बिना मेहनत किए धन कमा ले। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब कालू अंधेरे का फायदा उठाकर किसी न किसी घर में चोरी करने निकल पड़ता। कभी वह किसी व्यापारी के घर से पैसे चुरा लेता, तो कभी किसी किसान की सालों की बचत चुरा ले जाता। एक रात उसके पीछे गांव के लोग पड़ गए। वह उनसे बचते बचाते जंगल में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक कागज जमीन पर पड़ा है। उसने वह कागज उठाया। वह कोई कागज नहीं था, वह एक नक्शा था। उस नक्शे पर लिखा था, जो इस रास्ते को पूरा करेगा उसे सदियों पुराना सोने का खजाना मिलेगा। बस इतना पढ़ते ही कालू की आंखों में लालच चमक उठा। वह बोला, अरे ये क्या है? पुराना नक्शा? क्या सदियों पुराना सोने का खजाना? अगर ये सच है तो आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमीर बनने से कल सुबह होते ही मैं उस खजाने की खोज में निकलूंगा। फिर वह थोड़ा चलता है और एक पेड़ के पास जाके आराम करने लगता है। अगले दिन सुबह वह देखता है कि दूर से एक आदमी अपने घोड़े के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह सोचता है कि अगर मैं उस घोड़े को छीन लूं तो सफर में ज्यादा थकान नहीं होगी। फिर वह उस आदमी को रोककर कहता है, यही रुक जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ये घोड़ा मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वह उस आदमी से घोड़ा छीन लेता है और उस घोड़े को वहां से लेके खजाने की खोज में निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक साधु मिलता है और साधु कालू को चेतावनी देते हुए कहता है, रुक जाओ पुत्र, तुम्हारे कदम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वह साधारण रास्ता नहीं है। खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है और लालची इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। मुझे उपदेश मत दो, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। जब मेरे हाथ में सोना होगा तब पूरी दुनिया मुझे सलाम करेगी। समझे? हटो मेरे रास्ते से। फिर कालू साधु को नजरअंदाज कर वहां से निकल जाता है और खजाने की खोज में आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बच्चा जमीन पर पड़ा दिखता है। उसके ऊपर एक पेड़ गिरा होता है। उसे देखकर वह घोड़े से उतरता है और उसके पास पहुंचकर वह पेड़ उसके ऊपर से हटा देता है और उस बच्चे से पूछता है, ओ बच्चे, तुम यहाँ इसके नीचे क्या कर रहे थे? वो तो मैंने देख लिया, वरना यही दबे रहते और कोई जानवर तुम्हें भी अपना भोजन बना लेता। समझे? चलो अब निकलो यहाँ से, बहुत बकवास कर ली तुमने। आपका शुक्रिया अदा। कैसे करूं, आपने मेरी जान बचा ली। मैं अपने पिता के साथ लकड़ी काटने आया था और उनसे बिछड़ गया। मैं नदी के उस पार रहता हूँ, कृपया कर मेरी एक मदद और कर दे। मेरे पैर में चोट लग गई है, कृपया कर मुझे नदी पार करा दीजिए। क्या मुसीबत गले पड़ी है? चलो बैठो, घोड़े पर निकलते हैं यहाँ से। फिर वह उस बच्चे को अपने घोड़े पर बिठा लेता है और नदी पार करने लगता है और नदी पार करने के बाद उसे उसके बताई गई जगह पर छोड़ देता है और बच्चा उसका आभार मानते हुए कहता है, मैं आपका आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। आपका मैं भगवान से कामना करता हूँ आपको आपकी मंजिल की ओर सुरक्षित पहुंचा दे। हाँ हाँ, निकलो। अब बहुत बकवास सुन ली मैंने। मेरे रास्ते में मुश्किलें भी आने से पहले 100 बार सोचेंगी कौन। इतना कहकर वह आगे की ओर निकलता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कोई उस पर हमला करने के लिए आगे आ रहा है। वह अपने घोड़े से उतरकर उस आवाज की ओर चाकू लेके बढ़ता है। वह आवाज एक कुएं से आ रही थी।
वह उस कुएं की तरफ बढ़ता है। उस कुएं में से कोई मदद के लिए आवाज दे रहा था। उस कुएं में एक आदमी आवाज दे रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है, कृपया कर मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ। उसे सुनकर कालू पूछता है, तुम इस कुएं में क्या कर रहे हो? मुझे लगा कुआं बोलने वाला है, मगर यह तो तुम हो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है, कृपया कर मेरी मदद करो। मैं इस कुएं में 2 दिन से फंसा हूं, मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, वरना मैं यही मारा जाऊंगा। हाँ हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हें निकालने का साधन ढूंढता हूं। बस तुम चिल्लाना बंद करो। फिर कालू एक रस्सी ढूंढकर लाता है और उस आदमी से कहता है, सुनो, मैं एक रस्सी अंदर फेंक रहा हूं, उसे पकड़कर जल्दी बाहर आ जाओ। मेरे पास समय नहीं है, जल्दी ऊपर आओ। फिर कालू रस्सी अंदर डालता है और वह आदमी उससे पकड़कर बाहर आ जाता है और कालू से कहता है, शुक्रिया मित्र, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं अंदर ही मर जाता और किसी को पता भी नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मेरे मित्र नहीं हो, वो तो मुझे आवाज सुनाई दी, वरना मैं कभी किसी की मदद नहीं करता, समझे? अब निकलो यहां से, वरना वापस इस कुएं में डाल दूंगा। वह आदमी उसे शुक्रिया अदा करता है और फिर कालू खजाने की खोज में पैदल ही निकल पड़ता है और उस नक्शे के हिसाब से उसी जगह पहुंचता है जहां खजाना का पता बताया था। वह एक गुफा थी। वह उसके पास पहुंचकर कहता है, आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक पूरा गांव खरीद लूंगा और पूरी जिंदगी आराम से जीऊंगा। फिर वह गुफा के अंदर आगे बढ़ने लगता है। वहां काफी अंधेरा रहता है। तभी उससे दूर एक संदूक दिखाई देता है। वह उसकी तरफ बढ़ता है। वो रहा मेरा सोना। अब मैं अमीर बन जाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे आज। वह संदूक के पास पहुंचता है और उसे खोलने लगता है और वह देखता है उस संदूक में खजाना नहीं होता, उसमें सिर्फ एक शीशा पड़ा हुआ होता है। वह बहुत क्रोधित होता है और कहता है, अरे ये क्या मजाक, इसमें तो बहुत सारा खजाना होना चाहिए, इसमें तो सिर्फ एक शीशा रखा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी वहां साधु प्रकट होते हैं। मेरा खजाना मुझे लौटा दो। कालू से कहते हैं, धोखा तुम्हारे साथ किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने लालच ने किया है। जिस खजाने की तलाश में तुम आए थे वह तुम्हारे सामने ही है, लेकिन उसे देखने के लिए सोने की नहीं, साफ दिल की जरूरत होती है। यह नक्शा सोने का नहीं, इंसान की परीक्षा का नक्शा था। रास्ते में जो बच्चा मिला, जो घायल लकड़हारा मिला, वे सब तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थे। तुमने उनकी मदद की, चाहे शुरुआत लालच से हुई हो, लेकिन तुम्हारे हाथों से किसी का भला हुआ। याद रखो बेटा, इंसान की पहचान उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला, फिर से चोरी और अंधेरा। दूसरा, मेहनत, ईमानदारी और सम्मान। फैसला तुम्हें करना है कि तुम सोने के पीछे भागोगे या अपनी आत्मा को अमीर बनाओगे। कालू शर्मिंदा होता है और तभी से चोरी छोड़ने का फैसला करता है। वह तब से ही अच्छा आदमी बनने के सफर में जुट जाता है और मेहनत का रास्ता अपना लेता है और अपने खेत में मेहनत करने लगता है। दोस्तों, याद रखिए, सोना और दौलत हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और अच्छे कर्म इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इसलिए कभी भी लालच के रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि असली खजाना हमारे अच्छे कर्म ही हैं।